जीआरपी पुलिस ने एक महिला की संदिग्ध मौत की गुत्थी को सुलझा लिया है। शुरू में ये मामला ट्रेन से कटकर मौत का लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो ये हत्या का मामला निकला। घटना 16 जून की है, जब इटारसी रेलवे ट्रैक के पास एक महिला का क्षत विक्षत शव मिला था। प्रारंभिक जांच में ये मामला आत्महत्या या ट्रेन हादसे का लग रहा था। पुलिस ने शव को पीएम के लिए मर्चुरी भिजवाया, लेकिन जब जीआरपी टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और जुटाए गए साक्ष्यों का विश्लेषण किया तो कई अहम सुराग हाथ लगे, जो इस मौत को संदिग्ध बता रही थी। जांच के दौरान पता चला कि मृतका रागिनी कुमारी है, जो कि बिहार के बेगूसराय की रहने वाली थी और जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज थी। एसपी रेल राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि जैसे ही महिला की शिनाख्त हुई, हमने उसके पति रूपेश यादव को हिरासत में लिया। वो पहले हमें गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। 16 जून को एक लाश हम लोगों को पगडाल स्टेशन पे मिली थी, जो इटारसी थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। लाश को देखकर जो है वो लग रहा था कि इसके अंदर कुछ न कुछ जो है वो नॉर्मल आत्महत्या का मामला नहीं है, कहीं न कहीं जो है वो हत्या की तरफ ही जा रहा है। उसमें तत्काल सबसे पहले मर्ग कायम करके पीएम को भेजकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। और जो हम लोगों के पास में प्रूफ थे, जैसे कि घटनास्थल पे हम लोगों को शराब की बोतल मिली थी जो महाराष्ट्र की थी, और एक छोटा सा पर्स था जिसके ऊपर बेगूसराय का एड्रेस लिखा हुआ था, जिसमें ज्वेलर्स की दुकान का शॉप का नाम था। तो वो और साथ में बाकी और कुछ सूरत के संबंधित भी जो है वो एड्रेस वगैरह मिले हुए थे। उस आधार पे हमारी टीम जो है वो अलग अलग दिशाओं में रवाना हुई और वेरीफाई करने के बाद में ये पता चला कि जो ये महिला है उसका चेहरा एक बेगूसराय में एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी द्वारा पहचाना गया कि ये सालिग्रामी करके एक जगह है, वहाँ की रहने वाली एक महिला है। रागिनी यादव नाम उसका सामने आया। जब और तफ्तीश की गई तो उसके बाद में पता चला कि उसका पति के साथ में उसका जो है वो अनबन चल रही थी पिछले कुछ समय से, और 15-20 दिन पहले ही जो है वो महिला अपने पति के पास में रहने के लिए गई थी। पहले बिहार में रहती थी, पति उसका सूरत में काम करता था, तो उसके पास रहने के लिए गई थी। और पति को जो है वो उसके चरित्र पे शंका होने की वजह से अनबन चल रही थी। उसके बाद में फिर ये वापस उसको बिहार छोड़ने के लिए जब लेके जा रहा था, तो बीच रास्ते में इसके द्वारा जो है वो पगडाल स्टेशन पर उतरकर ये हत्या कारित की गई। सबसे पहले शराब पी गई वहां पर, उसके बाद में उसका गला घोटा गया, और उसके बाद में जब वो मूर्छित अवस्था में थी तो उसको उठाकर जो है उसने एक मालगाड़ी जो वहां से जा रही थी उसके बीच में उसको फेंक कर और उसकी हत्या कर दी। और सबूत मिटाने के लिए उसके आईडी कार्ड वगैरह वहां से हटा दिए और जो बॉडी थी उसको भी अलग अलग करवा दिया था। पुलिस ने इसमें पति को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। रूपेश कुमार यादव उसका नाम है। उसके ऊपर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी को राउंड अप करके आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं। पूछताछ में आरोपी रूपेश यादव ने बताया कि वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और उस पर लगातार दहेज की मांग भी करता था। इसी वजह से दोनों के रिश्तों में तनाव था। घटना वाले दिन रूपेश ने पगडाल स्टेशन के पास झाड़ियों में बैठकर शराब पी। वहां दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जो इतना बढ़ गया कि रूपेश ने रागिनी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर शव को ट्रेन की पटरियों पर फेंक दिया ताकि ये दुर्घटना लगे। वहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जो इतना बढ़ गया कि रूपेश ने रागिनी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर शव को ट्रेन की पटरियों पर फेंक दिया ताकि ये दुर्घटना लगे। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी साक्ष्यों और लगातार पड़ताल के आधार पर पुलिस ने 7 दिनों के भीतर इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया।